क्या होगा अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक गेम हो और आपकी हर सांस किसी और के कंट्रोल में हो? आज की कहानी इतनी ट्विस्टेड है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस माइंड बेंडिंग थ्रिलर को। कहानी की शुरुआत होती है दो बसों से जो सड़क पर तेजी से जा रही हैं। इन बसों में ढेर सारी लड़कियां सवार हैं, सभी स्टूडेंट्स जो अपने कॉलेज क्लास के लिए जा रही हैं। इन्हीं लड़कियों में एक है मित्सुको, एक क्यूट सी लड़की जो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही है। उसकी सहेलियां उसे टोकती हैं, अरे यार, हमेशा लिखती ही रहती हो, क्या मिलेगा इन नोट से? देखो सब कितना मजा कर रहे हैं, तुम भी एंजॉय करो। ये कहते हुए उसकी दोस्त उसकी नोटबुक छीन लेती है। इसी झगड़े में मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है। वो पेन उठाने के लिए झुकती है और तभी एक अदृश्य ताकत, एक तेज हवा का झोंका दोनों बसों को बीच से ही दो टुकड़ों में काट देता है। पूरी बस खून से भर जाती है। सभी लड़कियां दो हिस्सों में कट चुकी होती हैं। मित्सुको जब ऊपर उठती है तो यह भयानक नजारा देखकर सन्न रह जाती है। वो सिर्फ इसलिए बची क्योंकि वो नीचे झुकी हुई थी। घबराहट में वो बस से कूदकर भागने लगती है, लेकिन वो अदृश्य हवा अब उसका पीछा कर रही है। चीखती चिल्लाती मित्सुको तेजी से दौड़ती है। रास्ते में उसे चार और लड़कियां मिलती हैं। वो उन्हें झुकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। वो जानलेवा हवा उन्हें भी काट देती है। बस एक लड़की बच जाती है जिसे मित्सुको ने बचा लिया था, लेकिन अगले ही पल साइकिल चला रही कुछ लड़कियां भी उसी हवा का शिकार बन जाती हैं और वो बची हुई लड़की भी मार दी जाती है। अब मित्सुको पूरी तरह अकेली है। भागते भागते वो एक नदी के किनारे पहुंचती है। जो दृश्य वहां है वो और भी भयानक है। नदी में दर्जनों कटी हुई लाशें तैर रही हैं। सदमे में वो एक लाश के कपड़े उतार कर पहन लेती है और आगे बढ़ जाती है। अगले सीन में मित्सुको एक अलग स्कूल के गेट पर खड़ी है। वहां बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म बिल्कुल अलग है। ये उसका स्कूल नहीं है। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आती है और मित्सुको को गले लगा लेती है। हाय, कैसी हो तुम? मित्सुको कंफ्यूज्ड है। वो पूछती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? वो पूरी तरह से शॉक्ड है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। वहां की बातचीत से पता चलता है कि दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं। तभी तेज हवा चलती है और मित्सुको डरकर बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड परेशान होकर पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? इतना क्यों कांप रही हो? मित्सुको उसे सब कुछ बता देती है। बस वाला हादसा, वो खतरनाक हवा, सबकी मौत, सब कुछ। उसकी दोस्त उसे विंडो के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकालती है। देखो, यह सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। तुम्हें शायद कोई बुरा सपना आया होगा। मित्सुको को थोड़ा चैन मिलता है। शायद यह सच में सपना ही था। उसकी बेस्ट फ्रेंड दो और लड़कियों को बुलाती है और वे चारों क्लास बंक करने का प्लान बनाती हैं। लेकिन बाहर निकलते ही टीचर उन्हें देख लेती है। वे भागकर एक झील के पास पहुंचती हैं। वहां मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड बाकी दोनों को उसके सपने के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, हो सकता है ये मिरर वर्ल्ड हो, एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से बिल्कुल उल्टी है। जो यहां होता है वहां नहीं होता। ये कहते हुए वो झील में एक पत्थर फेंकती है। देखो, मैंने यहां पत्थर फेंका, लेकिन हो सकता है दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। और तभी झील से एक विशालकाय मगरमच्छ निकलता है और उनमें से एक लड़की को निगल जाता है। वो लड़की हंसते हुए कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, यहां वो मरी वहां सुरक्षित होगी। दोनों दुनिया ऑपोजिट हैं। झील के पास एक बेड रखा है। चारों लड़कियां तकिए उठाकर खेलने लगती हैं। दूर से दो लड़कियां उन्हें देख रही हैं। एक ब्राइडल ड्रेस में है। वे दोनों आपस में शादीशुदा हैं। उनमें से एक कहती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, तभी हम अपनी किस्मत बदल पाएंगे। वे सभी स्कूल लौट आती हैं और क्लास में बैठ जाती हैं। मित्सुको को अपने पास वही तकिया नजर आता है। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है और उसी पल उसकी टीचर पूरी क्लास में गोलियां बरसाने लगती है। जब मित्सुको तकिया उठाकर ऊपर देखती है तो पूरी क्लास खून से लथपथ है। सभी मर चुकी हैं। वो फिर से बच गई, तकिया उठाने के लिए झुकने की वजह से। टीचर उसकी तरफ बढ़ती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की? अब तुम भी मरोगी। तभी दो लड़कियां आकर मित्सुको को बचाती हैं, लेकिन दूसरी टीचर आकर उन दोनों को मार देती है। बची हुई लड़कियां भागती हैं, लेकिन सभी टीचर्स फायरिंग करने लगती हैं। जैसे है वो बाहर निकलती हैं, वही घातक हवा उन्हें काट देती है। फिर से सिर्फ मित्सुको बच जाती है। वो भागकर भीड़भाड़ वाली जगह से होते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां एक महिला पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बताती है। पुलिस ऑफिसर उसके सामने आईना रखती है। मित्सुको जब खुद को देखती है तो शॉक्ड रह जाती है। वो बिल्कुल बदल चुकी है। अब लोग उसे किसी और नाम से बुला रहे हैं। उससे पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है। पुलिस ऑफिसर उसे चर्च ले जाती है। लोग उसे बधाई दे रहे हैं। चर्च में उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मौजूद है। मित्सुको घबराकर पूछती है, क्या मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है?
बेस्ट फ्रेंड धीरे से कहती है, चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस जो मैं कहूं वही करो। वो मित्सुको को वेडिंग ड्रेस पहनाती है। जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है, सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड गुस्से में आकर एक एक करके सबको मारने लगती है। आगे बढ़ने पर दूल्हे की जगह एक ताबूत खड़ा है। ताबूत खुलता है और उसमें से एक विशालकाय सूअर निकलता है। मित्सुको डरकर एक टूटी बोतल से उस पर हमला कर देती है। दोनों दोस्त चर्च से भागती हैं। गेट पर 2 लड़कियां उन्हें रोकती हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड उन्हें मारकर आगे बढ़ जाती है। मित्सुको दूसरी तरफ भागती है। वो फिर से एक आईने में खुद को देखती है और वो फिर से बदल चुकी है। अब वो एक रेसिंग ट्रैक पर खड़ी है। कुछ लड़कियां उससे कहती हैं, तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, भागो दौड़ो। जब वो दौड़ना शुरू करती है तो उसे अपने अंदर अजीब ऊर्जा महसूस होती है। दौड़ते समय उसे अपने मरे हुए दोस्त नजर आते हैं। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। वे देखती हैं कि वो सूअर और चर्च की औरतें उनकी तरफ आ रही हैं। कुछ लड़कियां चिल्लाती हैं, इस दुनिया से बाहर निकल जाओ। भागते भागते मित्सुको एक अंधेरी जगह पर पहुंचती है। वहां कुछ यूनिफॉर्म पहने स्टूडेंट्स हैं। वे कहती हैं, हम सब मर चुके हैं और तुम्हें भी मार देंगे। तभी बेस्ट फ्रेंड आकर उन्हें मारकर मित्सुको को बचा लेती है। वो मित्सुको से कहती है, अपना नाम जोर जोर से पुकारो। मित्सुको अपना नाम चिल्लाती है और वो अपने असली रूप में लौट आती है। बेस्ट फ्रेंड अपना हाथ दिखाती है जिसमें तार लगे हैं। प्लीज इन तारों को खींच दो, मुझे इस दुनिया से बाहर जाना है। मित्सुको डरती है, कहीं ये करने से उसकी जान ना चली जाए। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत प्यार करती है, लेकिन जब वो जोर देती है तो मित्सुको तार खींच देती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड का शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता है। तभी एक गेट खुलता है। मित्सुको बाहर निकलती है और देखती है, ये तो लड़कों की दुनिया है। वहां उसके पोस्टर्स लगे हैं जिन्हें कुछ लड़के देख रहे हैं। एक लड़का उसके पास आता है, तुम फ्यूचर में हो। यह सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो देखती है, एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा है और उस गेम का कैरेक्टर वो खुद है। बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने ही ये गेम बनाया है, मैं ही तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूं। तुम तो बहुत पहले मर चुकी थी, मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें दोबारा बनाया। मित्सुको को सच्चाई का एहसास हो जाता है, ये सब एक गेम है। बूढ़ा आदमी कहता है, चलो अब अपना आखिरी लेवल पूरा करो। तभी मित्सुको को अपनी दोस्त की बात याद आती है, अगर हम कुछ ऐसा करें जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो हम इस गेम से बाहर आ सकते हैं। और फिर मित्सुको उस बूढ़े आदमी का गला दबा देती है, बस करो अब और नहीं। वो उसकी छड़ी उठाकर अपने पेट में घुसा लेती है। बूढ़ा आदमी शॉक्ड है। उसने ये सोचा भी नहीं था कि मित्सुको ऐसा कर सकती है। गेम में तो मित्सुको मर चुकी है, लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा है। उसकी डेस्टिनी बदल चुकी है। आगे दिखाया जाता है कि बाकी सभी कैरेक्टर्स भी किसी न किसी तरह खुद को मार लेते हैं। वे अब गेम का हिस्सा नहीं रहे। आखिरी सीन में मित्सुको बर्फीली जमीन पर लेटी हुई है। वो अपनी असली दुनिया में लौट चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की माइंड बेंडिंग स्टोरी। एक ऐसा गेम जहां रियलिटी और इल्यूजन की लकीरें धुंधली हो जाती हैं। मित्सुको ने अपनी डेस्टिनी को खुद लिखा और एक इम्पॉसिबल गेम को हराया। क्या आप भी कभी सोचते हैं कि कहीं हमारी जिंदगी भी किसी और के कंट्रोल में तो नहीं? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो कमेंट में नेक्स्ट लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, लाइक और शेयर करना भी। मिलते हैं अगली धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।